नमस्कार दोस्तों, सत्य के समागम में आपका स्वागत है। आज का विषय है मृत्यु। मृत्यु अटल सत्य है, यह हम सभी जानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि मृत्यु कहते किसे हैं और मृत्यु है क्या। मेरा मानना है प्रतिकूलता की पराकाष्ठा या फिर मौत, देहांत, निधन, अंत, स्वर्गवास, मरण, अवसान, परनांत और इंतकाल को मृत्यु कहते हैं। और मृत्यु है क्या? तो इस सवाल का जवाब है मृत्यु प्राकृतिक न्यायाधीश है। न्यायाधीश कृत्रिम भी होते हैं, लेकिन कृत्रिम न्यायाधीश न्याय की जगह फैसला देते हैं और न्याय की जगह फैसला देना अन्याय हो जाता है और अन्याय अपराध का कारण है। तो जो न्याय कर रहे हैं उनका न्याय तो कोई कर नहीं सकते, लेकिन उनका भी न्याय होता है। उनका न्याय कहाँ होता है? प्राकृतिक न्यायाधीश के यहाँ। जितने भी अपराधी होते हैं सबों को न्याय वास्तव में प्राकृतिक न्यायाधीश देते हैं। मौत, उनको मौत देते हैं, उनकी मौत निश्चित है। और जो अपराधी होते हैं वो मृत्यु का नाम सुन करके उनको भय पैदा होता है, जबकि मृत्यु सत्य है। और सत्य क्या है? सत्य अपरिहार्य है। सत्य हमें नुकसान नहीं कर सकता। सत्य के बिना हमारा जीवन अधूरा है और उसी से हम भय खाते हैं। इसलिए मृत्यु से भय खाने की जरूरत नहीं है। मृत्यु तो न्याय करने वाली है, प्राकृतिक न्यायाधीश। और मृत्यु से भय वही खाते हैं जो अपराधी होते हैं। लेकिन मृत्यु से भय उनको नहीं होता जो अपराध मुक्त होते हैं। अपराध मुक्त जो होते हैं उनको मृत्यु छू भी नहीं सकती। मृत्यु उनके बस में आ जाती है और वह जो है मृत्यु पर विजय पा सकते हैं और मृत्यु पर विजय पाते भी हैं। लेकिन हम मृत्यु पर विजय नहीं पा सकते, इसलिए कि हमसे अपराध होता है और इसलिए हम मृत्यु से डरते हैं। और मृत्यु से डरना उचित नहीं है। मृत्यु को जानना जरूरी है, डरना जरूरी नहीं है। मृत्यु की जानकारी जिस दिन हो जाए और हो जाएगी, उस दिन हम मृत्यु से भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि वो तो न्याय करने वाली है। हम अच्छे कर्म को क्यों नहीं करें जो हमको मृत्यु टच भी नहीं करे। इसलिए मृत्यु की जानकारी जरूरी है। और इसके बाद जो है अगले एपिसोड में मैं उस सत्य के बारे में बताऊंगा जिसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा की जानकारी बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ा विषय है ये। इसको चंद लामा में, चंद शब्द में हम इसका स्पष्टीकरण नहीं कर सकते हैं। इसको मैं आगे फिर इस पर कुछ प्रकाश डालूंगा और तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।